अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह को अपने फ़मान में रखे जी। आज हम क्विज़ स्टार्ट करने वाले हैं 8611 का। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लें और देखें ये किस तरह का क्विज़ किया हुआ है। सबसे मुश्किल क्विज़ जो है वो 8611 का ये होता है कि बहुत कम आंसर जो हैं वो बुक में से मिलते हैं और मोस्टली जो है वो ऐसे उनकी थ्योरी पर बनाए हुए होते हैं। देखिए प्यारा, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल हेल्प टू मेक क्या होता है, ये इनफॉर्म डिसीजन में जो है ये हेल्प की जाती है। नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिटीज़ ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिस अफेयर्स, एजुकेशनल प्रैक्टिस अलॉन्ग 3 डोमेन्स। ओवरऑल इन तीनों में आ जाते हैं। एंड देयर आर कोर कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिटी प्रैक्टिस, ये है 3 आ जाते हैं कोर कंपोनेंट्स में। ये देखिए यहाँ पर ये 3 कोर कंपोनेंट्स दिखा रहे हैं। नेक्स्ट देखें जी, फ्रॉम द वर्क ऑफ पेजेस्ट वी कैन गेट टू नो अबाउट इनर्जेटिक टेंडेंसीज आ जाएगा यहाँ पर। ये देखें इनर्जेटिक इको सेंट्रिक आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी। नेक्स्ट है वी मेंशन दैट एक्शन रिसर्च इम्प्रूव एजुकेशन प्रैक्टिस, ये केमिस यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एक केमिस के बारे में आंसर आया हुआ है इसका। और नेक्स्ट द मेन पर्पज़ ऑफ रिफ्लेक्शन, हम यहाँ पर देखें the 3 purpose of reflection are found of literature as rethink. Next, choose the correct first part of the Gibbs reflective cycle। कौन सा description, feeling, evaluation आ जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, what is not the reason to adopt cooperative learning and teaching, तो इसमें आएगा help students form groups आ जाएगा। और नेक्स्ट, why do teachers pose questions, क्यों करते हैं pose को, for analytic reasoning के लिए करते हैं ताकि उनकी याददाश्त थोड़ी ताज़ा रहे। और अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व 2 एस्पेक्ट्स, कौन से होते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये 2 एस्पेक्ट्स आते हैं इसमें। और नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, किसने लिखा था, ये जो है इन दोनों में से कोई नहीं है, एक और है उसका नाम था वो, तो इसे हमने नाना बाबा कर दिया है। नेक्स्ट, फॉर ब्यूरो द एजुकेशन सिस्टम ऑफ डेवलप्ड सोसाइटी इज फंक्शनिंग इन सच वे दैट दे जस्टिफाई क्लास इनइक्वालिटीज़ आ जाएगा यहाँ पर। ये इसका आंसर दिया हुआ है, देखें दैट दे जस्टिफाई क्लास इनइक्वालिटीज़ आ गया है। और नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ द एजुकेटर एंड एजुकेटेड, ये क्या आ जाएगा, बिटवीन इक्वल पार्टनर इज़ कॉल्ड प्रैक्सिस कहलाया जाता है। ये देखें यहाँ पर डायलॉग बिटवीन इक्वल कॉल्ड इज क्लास प्रैक्सिस यहाँ पर कहा जाता है इसको। नेक्स्ट, द पोर्टफोलियो इज इंटेंडेड टू इनकरेज द क्या है स्टूडेंट्स को। यहाँ भी हम सेम वही फार्मूला यूज़ करते हैं कि हम कोई सा भी कीवर्ड जो है उठा के उससे कॉपी करते हैं। देखिए ये कीवर्ड मैंने इनकरेज उठाया तो उसके आगे देखिए स्टूडेंट आया हुआ है। एक यहाँ से इनकरेज मैंने कॉपी किया और तो उसके आगे वाला पार्ट उसने मुझे दिखा दिया यहाँ पर। और नेक्स्ट जो है रिफ्लेक्शन इज़ अ फेस, कौन सा फेस है, तो मैंने फेस वेयर को कॉपी किया तो यहाँ पर उसका आंसर जो आया वो प्रोसेसिंग, इट इज़ अ प्रोसेसिंग फेस वेयर। कभी भी पूरे सवाल को आपने कॉपी नहीं करना। एक्यूरेट सीक्वेंस फॉर एक्शन प्लान इज़ ऑब्जर्व एक्ट प्लान रिफ्लेक्ट, असल होता है ऑब्जर्व प्लान एक्ट रिफ्लेक्ट, जबकि यहाँ पर इस तरह वाला कोई ऐसा नहीं था तो इसलिए हमने इसको ऑब्जर्व एक्ट प्लान रिफ्लेक्ट को लगाया। और नेक्स्ट है एक्शन प्लान इज़ द स्टेप, कौन सा स्टेप होता है, एक्शन प्लान लास्ट स्टेप होता है, 6 स्टेप होता है। ये देखें पहला स्टेप है डिस्क्रिप्शन, सेकंड फीलिंग, थर्ड एवेल्यूशन, चौथा डिस्क्रिप्शन, पाँचवा कंक्लूजन और 6 जो है एक्शन प्लान आ जाता है। कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस एंड नॉलेज और कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोड्यूस किसने कराया था, ये वेंगर ने जो है ये कराया हुआ है। ये एक मिनट, अच्छा चले इसकी मैंने तस्वीर शायद नहीं ली होगी। चलें, व्हाट इज़ द एक्सपोज थ्योरी ऑफ सचिन, सचिन की कौन सी थ्योरी थी, उसकी जो थ्योरी थी वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की थी, रिफ्लेक्शन की थ्योरी थी उसके। और नेक्स्ट है द पोर्टफोलियो शो द स्टूडेंट्स बेस्ट वर्क, कौन सा होता है, द शो केस वर्क जो होता है। ये देखें द शो केस पोर्टफोलियो वर्क स्टूडेंट बेस्ट वर्क होता है यहाँ पर। और बस यहाँ पर ये ख़त्म हो गए हैं। और अगर किसी ने क्विज़ कराने हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर शो कर रहा है, आप लोग रब्ता करके मुझसे क्विज़ करा सकते हैं। अल्लाह।